Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we have a numerical problems which are based on torque. लास्ट टॉपिक आपका जो था आपका टॉर्क था। उसी टॉर्क के बेस पर हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जिन बच्चों ने टॉर्क नहीं पढ़ा होगा, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, हम नहीं पढ़ा होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, तब जाकर ये आपको न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाओगे न्यूमेरिकल्स को आप। तो आज आपका जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मैंने यहाँ पर बनाए हैं, डायग्राम्स बना कर रखे हैं मैंने। जैसे पहला न्यूमेरिकल आपका ये है, एक व्हील जो है वो घूम रहा है, एक एक्सेस पर घूम रहा है और व्हील पर हमें फोर्स लगाई है। हमने कितनी फोर्स लगाई है? 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है यहाँ पर। ऐसे जब हमने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है तो ये व्हील ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये एक एक्सेस पर घूम रहा है। ये हमारे पास वो एक एक्सेस है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर में होगा और उस एक्सेस पर ये घूमेगा। तो हमने टॉर्क निकालना है इस फोर्स की वजह से। तो देखिए, इसका मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा आपका 2m होगा और फोर्स आपके पास ये है। तो आपको ये पता है टॉर्क क्या होता है? ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी हम बोलते हैं। टॉर्क जो है ये हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से एक बॉडी जो है या तो एक ट्विस्ट करती है या टर्न करती है। समझे आप? एक सर्कुलर पाथ, एक रोटेशन, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है हमारे पास, या हमारे पास एक बॉडी जो है वो रोटेट करती है। सिंपल में हम ये कहेंगे हम। तो देखिए, अगर हमारे पास ये व्हील अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर हमने किसी एंगल पर हमने इस पर फोर्स अप्लाई की है। ये हमने फोर्स अप्लाई की है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज 2m। तो बॉडी इस एक्सेस पर जो है वो रोटेट करेगी। तो आपको पता है टॉर्क जो होता है, सोल्यूशन हम इसका निकालेंगे तो टॉर्क आपको पता ही है। टॉर्क जो होता है वो RF साइन थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर आप देखोगे आप R आपको कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, दैट इज 2। इसके बाद फोर्स कितना है आपके पास? दैट इज 10। इसके बाद साइन थीटा, थीटा आपके पास कितना है? 90 डिग्री है। देखोगे आप थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये फोर्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आप एंगल आपका 90 डिग्री है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप तो टॉर्क इज इक्वल टू 10 × 2 हो गया 20 और साइन 90 होता है 1 के इक्वल। आपके पास टॉर्क जो आएगा दैट इज 20 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया हमारे पास, जिसको हम ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। और ये हमारे पास इस टॉर्क की वजह से हमारे पास जो है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, इसकी वजह से ये व्हील जो है ये रोटेट करेगा। अब हमारे पास अगर ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड पाम रूल के ज़रिए से आप इसको बोल सकते हो, आप इसकी डायरेक्शन बोल सकते हो। आप टॉर्क कैसे होगा? देखिए, थंब ऐसे हमारे पास ये रोटेट कर रहा है, फिंगर्स आ रही हैं हमारे पास, क्या आ रही हैं? क्लॉकवाइज आ रही हैं। तो थंब जो है हमारे पास जो है टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो थंब जो है इनवर्ड की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है हमारे पास। और यहाँ पर आप देखोगे आप एक तो आपके पास जो यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज आपके पास व्हील घूम रहा है। क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो इसमें टॉर्क जो होगा आपके पास क्या होगा? हमारे पास अगर ऐसे ही घूम रहा है तो टॉर्क जो हमारे पास जो होगा वो इनवर्ड की तरफ होगा, अंदर की तरफ हमारे पास टॉर्क होगा। तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क नेगेटिव भी हमारे पास यहाँ पर। जब इनवर्ड की तरफ होता है तो नेगेटिव हम लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव जेड एक्सेस पर हमारे पास टॉर्क आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो है, ये आपके पास रॉड है। रॉड ऐसे घूम रही है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारे पास रॉड है, इस एक्सेस पर घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ये हमारे पास क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर किसी एंगल पर फोर्स लग रही है, ऐसे फोर्स लग रही है। कितनी फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। जो R से कितनी एंगल बना रहा है? R से कितना एंगल बना रहा है? अगर ये हमारे पास R है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि इस एक्सेस पर घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। ये एक्सेस हो गई यहाँ पर, एक्सेस हो गई यहाँ पर। तो एक्सेस जो होगा वो परपेंडिकुलर से इस बोर्ड के बाहर या अंदर होगा। तो यहाँ पर देखोगे आप, इस केस में देखोगे आप कि हमारे पास जो है ये फोर्स जो है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के किस एंगल पर है? 37 डिग्री पर है। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स के दो कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज F साइन थीटा कितना है? 37 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका कॉस होता है यहाँ पर, दैट इज F कॉस थीटा होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, F थीटा यहाँ पर 37 डिग्री है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा बॉडी को, इस रॉड को रोटेट कराने के लिए। इस फोर्स से हमारे पास बॉडी जो है रोटेट नहीं करेगी। तो इसका दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है? दैट इज
वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या बनेगा इसका, दैट इज एफ साइन थीटा। थीटा कितना है 37 डिग्री है। लेकिन ये कंपोनेंट जो है क्या करेगा, ये कंपोनेंट बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो तभी जाकर ये हमारे पास क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसका मतलब जो इसका ये इफेक्ट्स हैं, इस फोर्स के कुछ इफेक्ट्स आगे के लिए हैं, कुछ इफेक्ट जो हैं वर्टिकल में है, कुछ हॉरिजॉन्टल में है। लेकिन वर्टिकल में जो इसका इफेक्ट है वो इस बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट हमारे पास जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी को रोटेट कराने के लिए। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क बनाने के लिए। तो दूसरा न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो है, ये पहला न्यूमेरिकल था, दूसरा न्यूमेरिकल हम निकालेंगे तो टॉर्क आपको पता ही है आर एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर आप देखोगे आप आर कितना है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तो ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इस एक्सिस पर घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कितना आ गया आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 1 आ गया। फोर्स कितनी है आपके पास है 10 है, और साइन थीटा कितना है आपके पास, ये 37 डिग्री है। तो अब देखिए ये एफ साइन 37 आया, एफ साइन 37 डिग्री, इसका मतलब ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया हमारे पास अब यहाँ पर। तो ऐसे भी हम अगर आप बोलते हैं आप, ये आपका आर होता है, ये एफ होता है, एफ आर के किस एंगल पर है, दैट इज 37 डिग्री पर है। तो थीटा जो होता है एंगल होता है आर और एफ के बीच में, दैट इज 37 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू आपके पास 10 1 होता है 10 और हमारे पास 37 साइन 37 जो होता है वो 5/3 के इक्वल होता है, ये सॉरी 3/5 के इक्वल होता है, 3/5 के इक्वल होता है साइन 37। तो 5 1 5, 5 2 10, टॉर्क आपके पास किस इक्वल आएगा, टाउ विल बी इक्वल टू 3 2 6 न्यूटन मीटर हमारे पास जो आ रहा है, दैट इज द टॉर्क। ये हमारे पास टॉर्क होगा जिसकी वजह से क्या करेगा, ये हमारे पास रॉड रोटेट करेगा। नाउ योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आपका नया न्यूमेरिकल जो है, थर्ड न्यूमेरिकल जो है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये एक आपके पास हम कहेंगे एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, और धागे के एक एंड पर हमने एक मास कनेक्ट करके रखा है, स्फेरिकल बॉल कनेक्ट करके रखा है जिसका मास कितना है 1 kg है। इसके बाद इस स्ट्रिंग को सस्पेंडेड है, ये सस्पेंडेड है एक रिजिड सपोर्ट के साथ, एक सपोर्ट है उसके साथ ये सस्पेंडेड है। इसको थोड़ा सा हमने फोर्स अप्लाई की है, ये डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये मास जो है वो पहुँच जाएगा। जब हमारा मास यहाँ पर पहुँचेगा तो ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है यहाँ पर। इसका मतलब 30 डिग्री पर ये डिस्प्लेस हुआ। अब जब 30 डिग्री पर डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अब इस बॉब की वेट की वजह से क्या होगा ये क्या करेगा, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ये रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा, समझे आप, एक सर्कल में घूमेगा। तो यहाँ पर देखोगे आप, इस केस में देखोगे आप, इसका वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा, जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस मास का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा। तो जब ये मास यहाँ पर होगा, इस मास की वजह से इस स्ट्रिंग पर फोर्स लगेगी जिसको हम टेंशन कहते हैं, जो कहाँ की तरफ होती है, अपवर्ड में होती है, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर जो है आप देखोगे आप, ये आपका R होगा, समझे आप। अब जब ये रोटेट करेगा तो ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे तो ऐसे रोटेट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है R जो आपका बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इसका वो कौन सा होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, क्योंकि ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशंस, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये ऐसे घूम रहा है, अगर पूरा घूम नहीं रहा है तो लेकिन ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना होगा, दैट इज 1 मीटर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो है, जब यहाँ पर पहुँचेगा ये, इसका मतलब ये R से कितना एंगल बनाएगा हमारा वेट जो है, जो mg जो है, जब आपका मास यहाँ पर होगा तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा, mg डाउनवर्ड में होगा। तो ये आपका R है, तो R से कितना एंगल पर रहेगा हमारा mg, दैट इज 30 डिग्री पर रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट, वेट का कौन सा कंपोनेंट जो होगा इस फिर क्या करेगा, वो वेट का कौन सा कंपोनेंट होगा जो इस वेट को, इस मास को
कहाँ की तरफ लाएगा, मेन पोजीशंस की तरफ लाएगा, जिसकी वजह से ये फिर एक सर्कल में घूमेगा, ऐसे एक सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करेगा। हालांकि ये ऑसिलेटरी मोशन होता है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा आपको ये सर्कल में नज़र आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर, इसका मतलब इस वेट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट ये वाला होगा, उसको हम mg cos थीटा रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दूसरा ये वाला होगा हमारे पास। एक तो हमारे पास होगा mg cos थीटा जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r होगा, और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज mg sin थीटा। तो थीटा यहाँ पर आपका कितना है, दैट इज 30 डिग्री है। तो सबसे पहले अगर आप निकालोगे, आप टेंशन निकालोगे, आप ये टॉर्क निकालोगे इस टेंशन की वजह से, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे, आप टेंशन तो ऊपर के लिए है, आर यहाँ पर देखोगे आप, तो आर हमेशा हमारे पास कहाँ के लिए है, नीचे के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे, अगर हम, तो टॉर्क सॉल्यूशंस में अगर हम जाएंगे हम, तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से आप टॉर्क अगर निकालोगे आप, तो टेंशन अपवर्ड में हमारे पास है। तो जब टेंशन अपवर्ड में हमारे पास है, तो आर आपके पास क्या है, आर हमारा जो है वो डाउनवर्ड में है हमारे पास है। तो आर भी आर हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड में है। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, आर टी साइन थीटा हमारे पास है। तो आर टी यहीं पर रखेंगे हम, साइन थीटा, थीटा कितना होगा, आर तो हमारे पास डाउनवर्ड में है, टी ऊपर के लिए है, तो एंगल 180 डिग्री। तो आपके पास, आपको पता ही है, आर टी साइन 180 होता है 0 के इक्वल, तो टॉर्क आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब टेंशन की वजह से हमारा टॉर्क एक्ट नहीं करेगा यहाँ पर। ये पहला केस। दूसरा हमारे पास जो है टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क ड्यू टू हम कैलकुलेट करेंगे, किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे हम, एफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे हम। तो टॉर्क जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पर देखोगे आप, इस केस में देखोगे आप कि हमारे पास जो है थर्ड केस ले रहे हैं हम, सेकंड केस ही हमारे पास है। तो टॉर्क तो आपको पता ही है, आर एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, आर एफ साइन थीटा कितना है, दैट इज 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आपके पास जो नज़र आ रहा है, साइन 30 डिग्री आपको नज़र आ रहा है। तो आर आपका कितना है, 1 है। एफ आपके पास कितना है, यहाँ पर आपका एफ जो है वो वेट के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये mg के इक्वल होगा। और साइन 30 जो होता है 1/2 के इक्वल होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 1, m की जगह पर m मास है, तो ये भी 1 के इक्वल है। g मैंने आपको बोला है पहले, आप 9.8 होता है, इसको अप्रॉक्सीमेट में 10 लेंगे हम, दैट इज 1/2, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। टॉर्क आपके पास कितना आएगा, दैट इज 5 न्यूटन मीटर। तो ये हमने निकाला यहाँ पर। इसका मतलब एक तो हमने निकाला टॉर्क ड्यू टू टेंशन, टेंशन की वजह से जो टॉर्क आया आपके पास वो 0 आया। और दूसरा हमने टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमने टॉर्क निकाला, वो आपके पास कितना आया, दैट इज 5 न्यूटन मीटर के इक्वल आया आपके पास। नाउ योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आपका नया न्यूमेरिकल है फाइंड आउट टोटल टॉर्क। आपने टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना है। ये आपके पास एक व्हील जो है जो इस एक्सेस पर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। यहाँ पर एक फोर्स लगाई गई है, दैट इज 20 न्यूटन की। यहाँ पर भी फोर्स लगाई गई है 10 न्यूटन की। यहाँ पर भी ऐसे फोर्स अप्लाई की है, यहाँ पर भी ऐसे फोर्स अप्लाई की है। तो आपको बोला जा रहा है आप टोटल टॉर्क निकालो ड्यू टू बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों फोर्स लग रही हैं, F1 20 न्यूटन, F2 10 न्यूटन। तो दोनों फोर्सेस की वजह से हम फोर्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टोटल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले हम निकालेंगे इस F1 की वजह से टॉर्क, उसके बाद हम निकालेंगे F2 की वजह से टॉर्क, उसके बाद हम टोटल टॉर्क निकालेंगे हम। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे हम, तो पहले हम τ1 निकालेंगे हम, दिस इज अ टॉर्क ड्यू टू F1। तो आपको पता है ये किस होता है, दैट इज आर एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखोगे आर कितना है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है,
ये हमारे पास व्हील ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस पर घूम रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2m आएगा। तो 2m, इसके बाद f हमारे पास कितना है, दैट इज 20 और साइन 90। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और f के बीच में एंगल कितना है, 90। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2m, 20 इंटू 2 हो गया 40, 40 इंटू साइन 90 किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास 40 न्यूटन मीटर आ गया आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्लॉकवाइज है, हमारे पास घूम रही है बॉडी, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट आया, और क्लॉकवाइज समझा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इसके बाद हमारे पास टॉर्क निकालेंगे, दूसरा टॉर्क निकालेंगे हम, टाउ 2 निकालेंगे हम। तो ये दूसरा इस फोर्स की वजह से, F2 की वजह से हम फोर्स टॉर्क निकालेंगे हम। तो ये भी हमारे पास RF साइन थीटा के इक्वल है। टाउ 2 इज इक्वल टू R कितना है, 2। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। F कितना है, 10 है, और साइन 90। तो आपके पास टाउ 2 जो आएगा, 10 2 होता है, कितना होता है आपके पास, दैट इज 20 साइन 90 होता है 1 के इक्वल। तो आपके पास आ रहा है 20 न्यूटन मीटर। तो ये देखिए हमारे पास ये ऐसे फोर्स हमने अप्लाई की, तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने नेट टॉर्क निकालना है। ये आपके पास टाउ 1 आया, ये आपके पास टाउ 2 आया। आपने देखा, दोनों को देखोगे आप, यहाँ पर टाउ 1 जो है बड़ा है टाउ 2 से, इसका मतलब क्लॉकवाइज जो है वो बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज से। तो इसमें देखोगे आप, अब हम जब टोटल टॉर्क निकालेंगे, हम टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क जब आप निकालोगे आप, तो टोटल टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, वो टाउ 1 माइनस टाउ 2 के इक्वल होगा, क्योंकि बड़े में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है छोटे को। तो अब देखो यहाँ पर टाउ 1 कितना है आपके पास, दैट इज 40, टाउ 2 कितना है 20। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 40 माइनस 20 कितना आ रहा है आपके पास 20 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास आ गया नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क एक्ट करेगा किस पर, हमारे पास इस व्हील पर जो इस एक्सेस पर घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये वाला क्लॉकवाइज की वजह से हमारे पास जो है जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो 40 न्यूटन का, इसकी वजह से जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कितना 20 न्यूटन मीटर का। तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क एक्ट करेगा वो कम होगा। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास जो ये जो हमारे पास व्हील जो रोटेट करेगा वो किस टॉर्क की वजह से, किस फोर्स की वजह से रोटेट करेगा, और टॉर्क किस फोर्स की वजह से एक्ट करेगी, वो हमारे पास इस फोर्स की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास व्हील रोटेट करेगा वो कैसे रोटेट करेगा, वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टॉर्क एक्ट करेगा ये 20 न्यूटन का होगा और क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज में हमारे पास ऐसे है, ये ऐसे हमारे पास घूम रहा है, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, टाउ की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ होगी, इनवर्ड की तरफ होगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। एक व्हील हमारा घूम रहा है, समझे आप, व्हील घूम रहा है, एक व्हील पर यहाँ पर भी फोर्स लगाई गई है और यहाँ पर भी फोर्स लगाई गई है, इन फोर्सेस की वजह से वो घूम रहा है। तो हमने नेट टॉर्क निकालना था।